बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया था सेहत के हवाले से कुछ बातों को, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप तक उन चीज़ों को पहुँचाएँ जिस पर कभी कभार या तो हम बात भी नहीं कर रहे होते और लेकिन बहुत सारे मसाइल हमारे सरों पर मौजूद हैं लेकिन उनको कंसीडर भी नहीं किया जाता। ऐसा ही आज एक टॉपिक हमने यहाँ पर भी डिस्कस करने के लिए उठाया है और उसका उन्वान है एड्स। अब एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैंने शायद हेल्थ के प्रोग्राम में भी थोड़ी सी बात की थी, लेकिन वो ज़ाहिर है पूरे हम उसको कंक्लूड नहीं कर पाए थे क्योंकि सेहत का ही शोबा पूरा कंक्लूड नहीं हुआ था, तो फिर हम एड्स की बात कैसे करते हैं। लिहाजा आज का टॉपिक हमने इसीलिए चुना कि ज़रा हम ये जान सकें कि एड्स जो एक वबाल जान एक बीमारी है, जानलेवा एक बीमारी है, इसके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो कहे जाते हैं और जिस तरह से सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, वॉक्स होती हैं, मीडिया के थ्रू बहुत सारी बात होती है, तो क्या अब तक कोई बेहतर हिकमत अमली सामने आ भी सकी है या नहीं आ सकी है। इसी वाले से हमने यहाँ पर कुछ शुरा को दावत दे रखी है, उनसे आपका तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले तशरीफ रखती हैं शर्मिला फारूकी, एडवाइजर टू सीएम सिंध। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला कि आप तशरीफ लेकर आई हमारे साथ। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सज्जाद अली अस्तोरी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी फ्रॉम कराची। सर आपको भी वेलकम करती हूँ। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेरे पास डॉक्टर सलीम आजम, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ रखती है हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान रुबीना, जो कि इसी यानी कि पाकिस्तान सोसाइटी से मुंसलिक रही है। आपको भी वेलकम करती हूँ शो पे। नाज़रीन, एक पैकेज मेरी टीम ने आपके लिए तैयार किया है एड्स से रिलेटेड, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रुबीना की जिंदगी उस वक्त अंधेरे में डूब गई जब उसे पता चला कि वो एक मोहलिक मर्ज HIV एड्स में मुब्तला हो चुकी है। वो ये नहीं जानती थी कि उसको ये मर्ज कब और कैसे हुआ। इस बीमारी के बारे में तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था, लेकिन डॉक्टरों ने जब मेरी फैमिली को बताया कि इसको एड्स हो गया है, तो जब मेरी फैमिली ने मुझे बताया तो एक तरह से ऐसा समझ लें कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। बीमारी के साथ साथ जिंदगी के छिन जाने का खौफ और माशरे के इम्तियाजी सलूक ने इसे मायूस और बेबस कर दिया। ताहम वक्त की गर्दिश ने इसे एक ऐसे इदारे में पहुंचा दिया जहां इसकी मुलाकात इकबाल नामी शख्स से हुई जो खुद भी HIV एड्स के मर्ज में मुब्तला था। इतनी सी तकलीफ होती थी ना, तो फौरन एहसास करते थे कि रुबीना को बहुत परेशानी है, तकलीफ है, इसको दूर की जाए, किस तरीके से की जाए। ये कोई ना कोई यानी कि हल ढूंढते रहते थे उसको दूर करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा मजबूत हो गई, तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात करी। मैंने ये कहा कि मेरे लिए ये अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। मैंने शादी के लिए फिर माशरे ने तो इतना मायूस किया था कि मैं नशा छोड़ने को राज़ी ही नहीं था। 8 साल 9 साल तकरीबन नशे के अंदर धूत पड़ा रहा। एड्स का मर्ज एक वायरस के जरिए फैलता है जिसे HIV कहते हैं, जो इंसानी खून में शामिल होकर मदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को नकारा बना देता है। इस वायरस के हमले के बाद जो भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है निहायत संगीन और मुहलिक सूरत इख्तियार कर लेती है। HIV एड्स के अंदर 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल लग जाते हैं। वो जरासीम हमारे जिस्म में पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अलामात ज़ाहिर नहीं होती, जिसकी वजह से हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते और हम HIV में मुब्तला होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता और अनचाहे में वो चीज़ हम अपनी बीवी को या अपने बच्चों में मुंतकिल करते रहते हैं। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 9 माह के बाद एड्स के मरीजों की तादाद दुगनी हो जाती है और हर रोज़ 6 से ज़ायद अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त HIV एड्स के मरीजों की तादाद 1 लाख के करीब है और सिर्फ कराची में इसके 80% मरीज मौजूद हैं। यकीनी तौर पर एक बहुत ही मोहलिक मर्ज है HIV एड्स के हवाले से आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं शुरुआत ज़रा रुबीना आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई। अब कैसा लगता है, क्योंकि एक चीज़ आपके इल्म में है कि ये आपके साथ बीमारी है और अब कब तक इसका साथ रहना है, ज़रा ये भी आपके लिए परेशान कुन तो होता ही होगा। क्या सोचती हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह मेडिसिन आप ले रही हैं और बाकी सारी आपकी जिस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, मुतमईन होती हो या अब भी कभी परेशान हो जाती हो?
یہ پریشانی والی بات تو ہے، لیکن اب ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ عادت سی بن گئی ہے، کیونکہ جب یہ HIV ایڈز، جب مجھے ایڈز ہوا تھا تو مجھے خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میں معاشرے میں رہ نہیں پاؤں گی، مجھے معاشرہ قبول نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے پھر میں آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو قطع کلامی آپ کی ہو رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ سوال کر رہی ہوں، کوئی چیز ایسی استعمال کرتی تھیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلا، یا یہ کوئی خود بخود ہی سے یہ بیماری آپ کے سامنے آ گئی؟ کوئی کسی قسم، میرا مطلب ہے کوئی نشہ یا کس طرح کی دیگر، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ایڈز جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے ایسی، نہ میں سرنج یوز کرتی ہوں، نہ میں کچھ یوز کرتی ہوں، میں نے ایسی کوئی چیز یوز نہیں کری ہے. میرے جو ہسبینڈ تھے وہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ایڈز میں مبتلا ہوئے تھے، ان سے مجھے یہ ایڈز ہوا تھا. اچھا، جو پہلے ہسبینڈ کی وجہ سے. اوکے، اچھا. تو وہ کیونکہ نشہ بھی کرتے تھے اور ان کو ایڈز ظاہر ہے تھا، تو وہ آپ کو ٹرانسفر ہو گیا تھا. ابھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اب کیسا سوچتے ہو؟ ذرا تھوڑا یہ بتاؤ تاکہ پھر ہم باقی آگے بات لے کے جائیں. یہ جو میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میں ARV لے رہی ہوں، میرے جو دوسرے ہسبینڈ ہیں وہ بھی ARV لے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ARV لینے کے بعد ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کر رہے ہیں، بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو ARV ہے وہ 2 ٹائم کی ہے. اوکے. صبح ہمیں لینی پڑتی ہے ناشتے کے بعد، اور رات میں ہمیں کھانے کے بعد لینی پڑتی ہے. صبح ہمیں 2 گولی لینی پڑتی ہے، رات میں ہمیں 3 ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ہماری ایک طرح سے سمجھ لیں کہ لائف ابھی زندگی. کوئی خوف تو نہیں ہوتا روبینہ؟ ابھی ہے کوئی خوف؟ نہیں، اب مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا ایسا، اب میں نہیں ڈرتی، کیونکہ پہلے جو میں ڈرتی تھی میں اب نہیں ڈرتی. کیونکہ پہلے میں ڈرتی تھی نا، میں یہ سمجھتی تھی کہ میں معاشرہ فیس نہیں کر پاؤں گی، لیکن آج میں ایک روبینہ پازیٹیو ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے، یا میری اتنی معلومات دینے کی وجہ سے، یہ میں ان کو بتا سکوں، میڈیا پہ آ کے یہ کچھ ان کو کہہ سکوں کہ مجھ جیسی کوئی اور روبینہ پیدا نہ ہو، مجھ جیسی کوئی اور روبینہ نہ بن جائے. بالکل ٹھیک ہے روبینہ، تھینک یو. آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اب ڈسکشن کو میں یہاں سے آگے بڑھاؤں گی کہ جب یہ خوف کی بات ہوتی ہے، جب ان علامات کے ظاہر ہونے کی بات ہوتی ہے، پھر ان کے ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو جہاں یہ شرکا موجود ہے میرے ساتھ، اب میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ جب اس طرح کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے اور بیماری جب ظاہر ہے کہ ایک موجود ہے، تو اس کے تدارک کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ ہم ان جیسے مریضوں کے لیے کیا ایسے وسائل بروقار لائیں جس سے ہم ان کے ٹریٹمنٹس بھی کر سکیں اور HIV کو کسی حد تک ختم کرنے کی بات بھی کر سکیں. آفٹر دس بریک.